दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद अब यूपी एसटीएफ इस परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले की तलाश में जुट गई है। दोस्तों, एसटीएफ ने इस मामले में भारतीय बोर्ड से जानकारी मांगी है कि किस एजेंसी के जरिए इस प्रश्न पत्र को बनवाया गया था, किसने क्वेश्चन पेपर का चयन किया था, कैसे पेपर प्रिंटिंग प्रेस में छपकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया गया था। ये सारी जानकारी यूपी एसटीएफ निकाल रही है। दोस्तों, यूपी एसटीएफ ने भारतीय बोर्ड से परीक्षा को लेकर पूरी जानकारी मांगी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय बोर्ड अभ्यर्थियों के द्वारा मिले सबूत के आधार पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में जुटी है। संभावना है कि सोमवार को भारतीय बोर्ड के सचिव की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। दोस्तों, रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक कराने वाले माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। खुद सीएम योगी ने पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करके और एसटीएफ से जांच करने का आदेश दिया है। इसी क्रम में अब यूपी एसटीएफ ने पुलिस का पेपर लीक कराने वाले को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। दरअसल देखा जाए तो इस पूरी परीक्षा के दौरान सालवार गैंग के पीछे एसटीएफ की टीम काफी पहले से ही लगी हुई थी। जानकारी के अनुसार एसटीएफ को 17 फरवरी की दूसरी पाली की परीक्षा के बाद ही पकड़े गए सालार और अभ्यर्थियों के पास से पेपर लीक संबंधित सबूत मिल गए थे। पकड़े गए अभ्यर्थियों और उनके मददगार के पास सिपाही भर्ती का पेपर पहले से ही मौजूद था। दोस्तों, एसटीएफ को पहले ही आशंका हो गई थी कि सिपाही भर्ती का पेपर लीक हो गया है और अब एसटीएफ ने इस मामले में जांच करते हुए कहा कि सोमवार को इस पूरे मामले को उजागर करने वाले दिल्ली के कोचिंग संचालक विवेक कुमार को सोशल मीडिया पर वायरल पेपर लीक कराने वाले नेटवर्क को समझने के लिए बुलाया गया है। वहीं भारतीय बोर्ड से कुछ अहम जानकारियां भी मांगी गई है। एसटीएफ ने पूछा है कि परीक्षा कितनी एजेंसियों की मदद से करवाई गई थी, किस एजेंसी का क्या रोल था, परीक्षा का प्रश्न पत्र बनवाने के लिए किसका किसका चयन किया गया था और कैसे किया गया था, विशेषज्ञों के द्वारा बनाए गए प्रश्न पत्र कैसे एक साथ तैयार किए गए थे और प्रश्न पत्र किस प्रिंटिंग प्रेस में भेजा गया था। यहां ये सारी जानकारियां जो है एसटीएफ निकालने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक आशंका ये भी है कि प्रश्न पत्र परीक्षा से 1 या 2 दिन पहले नहीं बल्कि कई दिन पहले ही परीक्षा प्रश्न जो है वो लीक हो गया था। क्वेश्चन पेपर लीक पहले से ही हो गया था। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि ये प्रश्न पत्र हैंड रिटन फॉर्मेट में तैयार होने से लेकर प्रिंटिंग प्रेस में छपने के बीच ये लीक हुआ है। ऐसा अनुमान एसटीएफ द्वारा लगाया जा रहा है कि पेपर लिखने से और पेपर प्रिंट होने के बीच में ही इस पेपर को लीक किया गया। ठीक है, और आशंका यह भी लगाया जा रहा है कि इस पेपर को लीक करके पैसा बनाने का धंधा पहले से ही शुरू हो चुका था। जब परीक्षा पास आई तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए या किसी अभ्यर्थी के द्वारा अपनी रकम निकलवाने के लिए इसे 25,000 से लेकर 10,000 में बच्चों के पास बेच दिया गया और ये मामला तभी जाके वायरल हो गया। दोस्तों, एसटीएफ अब जानकारी जुटा रही है कि पेपर वायरल करने वाले शख्स को कैसे पता था कि यही पेपर परीक्षा में आएगा। दोस्तों, भारतीय बोर्ड के द्वारा परीक्षा प्रश्न पत्र के कितने सीट बनवाए गए थे, एक पाली में प्रश्न पत्र के कितने सीट बने थे और ये सभी प्रश्न पत्र कहां बने थे और कहां से छपकर आए थे, ये सारी जानकारी एसटीएफ इस पेपर लीक की सच्चाई, असल गुनहगार इसके पीछे कौन है, ये सारी जानकारी जुटाने की कोशिश लगी हुई है। फिलहाल पूरे मामले में यूपी एसटीएफ को भारतीय बोर्ड के द्वारा दर्ज कराई जाने वाली एफआईआर का इंतजार है और आखिरी में भारतीय बोर्ड अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर में किसको नामजद करती है। संभावना ये जताई जा रही है कि सोमवार को भारतीय बोर्ड की तरफ से इस पूरे मामले में लखनऊ के थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। आगे जो भी जानकारी मिलेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। फिलहाल एसटीएफ उन सारे गुनहगारों को ढूंढने की कोशिश कर रही है जिनके कारण सभी बच्चों का समय, पैसा और आत्मविश्वास सब कुछ तोड़ा गया है, सब कुछ नष्ट हुआ है। उन लोगों को सरकार कड़ी से कड़ी सजा देने वाली है। जिन्होंने भी ये घटिया काम किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। चलिए, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही हमें इस पे अपडेट मिलता है, कुछ नई जानकारी मुझे मिलती है तो मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके जरूर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब हमारे जरूर करिएगा।